प्लांट और वाटर का जो रिलेशन है, करेक्ट, जो प्लांट और वाटर का रिलेशन है वो बहुत ही क्लोज है, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं कि पानी की क्या जरूरत है या पानी के यूजेस क्या है, ठीक है, तो अगर आप हमारे हिसाब से देखिए, एनिमल के हिसाब से, वी आर एनिमल्स, तो हमें पानी पीने के लिए चाहिए, हमें पानी अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए चाहिए, हमें पानी ब्लड में चाहिए, 90% ब्लड वाटर है, हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी दैट ब्लड इज 90% वाटर। वी ऑल्सो नो कि बॉडी का जो फ्लूइड मीडियम है वो वाटर है। वी ऑल्सो नो यूरिन, इवन एक्सक्रीशन के लिए भी पानी की जरूरत पड़ती है, करेक्ट। तो बहुत सारे एस्पेक्ट है, अगर आप रेगुलर लाइफ में देखो तो फॉर टेकिंग बाथ, फॉर वॉशिंग क्लोथ्स, फॉर वॉशिंग यूटेंसिल्स, डे टू डे यूज में भी वाटर इज अ कंपल्शन। अगर हमें बाई चांस भी ऐसा पता चलता है कि आज वाटर कट है मुंबई में, तो हम वरीड हो जाते हैं कि ओके पानी आने वाला है या नहीं आने वाला है, ऐसा तो नहीं है कि कल पानी नहीं मिलेगा, इज़न्ट इट? वी गेट वरीड, हम उसकी प्रिपरेशन में लग जाते हैं, बिकॉज वी ऑल नो दैट लाइफ इज अराउंड वाटर एंड देयर इज no life possible without water, correct? Do you agree in this general way? Yes, ma'am. Okay, तो हमने जितनी भी लाइफ देखी, एनिमल, प्लांट, बैक्टीरिया, अमीबा, छोटा बड़ा सब कुछ, हमको पता है सबको पानी की जरूरत है। दैट्स वाई जब हम दूसरे जगह पे जैसे मार्स पे जाते हैं या हम मून पे भी जाते हैं, तो हमने पहले क्या चेक करते हैं वहां जाके हमेशा, क्या वहां पानी है, ताकि अगर वहां पानी है तो वहां पे लाइफ होने का चांस बहुत हाई हो जाए, करेक्ट। हम जितनी भी रिसर्च और स्टडी करते हैं, तो हमारा बेसिक एम ऑफ रिसर्च इज कि हमारे सिवाय इस यूनिवर्स में और कोई लाइफ फॉर्म है क्या पूरे दूसरे प्लैनेट्स में। सो देयर व्हाट वी आर ट्राइंग टू स्टडी कि इफ देयर इज वाटर देयर इज अ चांस ऑफ लाइफ, ठीक है। तो वेयर यू डोंट गेट वाटर, हम बोलते हैं लाइफ भी पॉसिबल नहीं। नाउ keeping this background in mind, now keep all others aside, बाकी सब चीजें आप साइड में कर दीजिए और आप सिर्फ प्लांट पे आइए। तो अब आपको वाटर की वैल्यू फॉर प्लांट देखिए, ठीक है। यू हैव टू लुक एट द वैल्यू ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट पॉइंट ऑफ व्यू। तो आप ये नहीं बोल सकते कि प्लांट नीड वाटर टू टेक बाथ, ओके, यू कैनॉट से plant have blood and in that there is water, no such thing is there, they don't even make urine, correct? तो वहां पे फंक्शन इंपॉर्टेंट है लेकिन डिफरेंट, ठीक है। तो हमारा अप्रोच चेंज हो जाएगा, ठीक है। सो हमारा अप्रोच चेंज हो जाएगा क्योंकि प्लांट हमसे बहुत अलग है, दूसरे और ऑर्गेनिज्म से भी वो काफी अलग होते हैं, ठीक है। सो जस्ट लुक हियर, you can see here H2O, water. All plants life require water in large amount. उनको थोड़ा बहुत पानी नहीं चाहिए। आप कितना पानी पीते हैं एक दिन में? कितना पीते हो ज्यादातर? अभी सुबह से अभी तक 3 लीटर पीते हो, ठीक है, फाइन, दैट्स गुड। तो जनरली हम बोलते हैं 14 ग्लास पानी पीना चाहिए, 3 से 4 लीटर पानी बॉडी में जाना चाहिए रेगुलरली, ठीक है। एंड डिपेंडिंग ऑन हमारी बॉडी कैसी है, व्हाट वर्क वी डू, व्हाट वर्क वी डोंट नो, वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिक्वायरमेंट। सपोज आप बहुत ज्यादा भाग दौड़ का काम करते तो यू नीड वाटर मोर। सपोज यू आर वर्किंग लेस, तो मे बी यू विल नीड लेस। बॉडी की फिजियोलॉजी अलग है। सम पीपल ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर एंड सम ऑफ अस ड्रिंक लेस वाटर, ठीक है। कुछ लोगों को बहुत पसीना आता है तो वो और ज्यादा पानी पीते हैं, कुछ लोगों को कम हीट है तो वो कम पीते हैं, ऐसा भी आपने नोट किया होगा, ठीक है। नाउ सेम वे अगर हम प्लांट को देखें तो प्लांट विल नीड 3 लीटर वाटर, नो। इफ यू कंपेयर द बॉडी साइज ऑफ प्लांट, आप देखोगे वो बहुत ज्यादा पानी यूज, बड़े बड़े पेड़ बहुत सारा पानी एब्जॉर्ब करते हैं, छोटे पेड़ उनके बॉडी के हिसाब से बहुत ज्यादा। सो दे जस्ट डोंट नीड वाटर लाइक दैट, they need it in very large amount. First point, quantity ज्यादा चाहिए। It is present throughout the plant body, मतलब आप प्लांट का कोई भी पार्ट कट करो वहां कहीं या कहीं पानी जरूर है, कंपल्सरी। प्लांट बॉडी इज 80% इज वाटर और फ्रेश वेट में 90%।
What do you mean by fresh weight? Do you understand dry and fresh weight क्या होता है? ड्राई वेट क्या होता है पता है आपको? नो मैम। देखो क्लास, हमारी बॉडी का कोई भी बेसिक बॉडी में एक वेट परमानेंट होता है, उसको ड्राई वेट बोलते हैं, और एक टेम्परेरी होता है जो वेट वेट होता है. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड. सपोज मैं मेरा बॉडी वेट कराऊं और एक सर्टेन केजी आता है. ओके, अब मैं क्या करती हूँ, 1 लीटर पानी पीती हूँ और फिर वेट करती हूँ, तो ज्यादा आएगा कि नहीं? मैंने अभी आएगा ना, वो 1 लीटर पानी मेरे बॉडी में चला गया तो वो भी तो आएगा, लेकिन वो कौन सा वेट है? फ्रेश वेट, क्योंकि वो पानी बॉडी को चाहिए होगा तो ही बॉडी उसको रखेगी, अगर नहीं चाहिए होगा तो बॉडी उसको फेंक दे. बराबर है? तो ये कैसा वेट है? टेम्पररी वेट है. बॉडी को जरूरत हुई तो ठीक, नहीं तो फिर बॉडी विल थ्रो इट अवे. डू यू एग्री? यस. जैसे अभी आजकल लॉकडाउन है तो हम में से काफी लोग ऐसे वेट गेन कर रहे होंगे, थोड़ा मोटे हो गए होंगे, क्योंकि घर से ज्यादा बाहर नहीं निकल पा रहे, ज्यादा भाग दौड़ नहीं हो रही, हेक्टिक एक्टिविटी नहीं हो रही है ना, नहीं तो हम सब पूरा दिन बहुत बाहर रहते. तो अब यहाँ पे क्या होगा, हमारा जो फैट्स है बॉडी का वो बढ़ गया, लेकिन क्लास वो कम भी हो सकता है ना. अगर आप डाइटिंग शुरू कर दो, एक्सरसाइज शुरू कर दो, तो फिर से कम हो जाएगा. वो आपका वेट वेट. और ड्राई वेट क्या होता है? ड्राई वेट आपके बोन्स, आपके मसल्स, जो आपके परमानेंट वेट है. करेक्ट? व्हेन यू लूज वेट, आपके बोन का वेट कम नहीं होता. दैट इज नॉट पॉसिबल. आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो वो आपका ड्राई वेट है. अब प्लांट्स में आ जाइए. प्लांट्स में लीव्स आते हैं, दे फॉल डाउन, वो हो गया उनका कौन सा वेट? ड्राई वेट, सॉरी वेट वेट. लीव्स आते रहते हैं, जाते रहते हैं, झड़ते रहते हैं, लेकिन स्टेम गिर जाता है क्या बार बार? नहीं, वो परमानेंट है. डू यू एग्री? एक पेड़ का पूरा तना हमेशा रहेगा ना उसके साथ, तो वो क्या है उसका? ड्राई वेट. रूट्स, ड्राई वेट. रूट्स भी उसके जा नहीं सकते ना, ऐसा नहीं होता ना कि सर्टेन पॉइंट पे रूट्स नहीं, लेकिन लीव्स आते हैं, जाते हैं, आते हैं, जाते हैं. फ्रूट्स आते हैं. अभी सपोज एक सीजन है तो एक मैंगो के ट्री पे 200 मैंगोज हैं, तो डू यू एग्री उसका फ्रेश वेट बढ़ गया है? Yes, ma'am. ठीक है, लेकिन जब वो सीजन चला जाएगा तो वेट फिर से कम हो जाएगा. करेक्ट? तो उसका ड्राई वेट लेकिन नहीं. आर यू अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस? ठीक है. Yes, तो हमारा ma'am. फ्रेश या वेट वेट वो होता है जो ऊपर नीचे हो सकता है. ठीक है, बहुत डिफरेंस नहीं होता उसमें और ड्राई वेट में, लेकिन दैट कैन गो अप एंड डाउन. ठीक है. और ड्राई वेट जो परमानेंट चीजें होती है उसके लिए. एम आई क्लियर विद दिस पार्ट? ठीक है. दूसरी बात, आप एकदम ड्राई सीड लीजिए. अपने घर में देखिए मम्मी ने कोई दाल रखी होगी, पल्सेस रखी होंगी. करेक्ट? कोई चना, मूंग, मटकी, चौली, ऐसी ड्राई दाल होती है, वो होगी. तो वो ड्राई में भी कम से कम 10% पानी होता है, कम से कम उतनी ड्राई चीजों में भी. अगर आप ड्राई फ्रूट्स खा रहे हैं, बादाम खा रहे हैं, किशमिश खा रहे हैं, काजू खा रहे हैं, उसमें भी 10% पानी होता है. ठीक है? इज दैट क्लियर? मतलब पानी के बिना प्लांट भी नहीं हो सकता. ठीक है. अब देखिए अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसके लिए मैं बोर्ड पे आना चाहूंगी क्लास, बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको समझना पहले ज्यादा इंपॉर्टेंट है. और ये मेरे हिसाब से एक क्वेश्चन होगा जो बोर्ड में पूछा जाएगा, दैट विच वाटर इज अवेलेबल टू द प्लांट. ओके, द क्वेश्चन इज ऑफन प्लांट को पानी कहाँ से मिलता है और कौन कौन से तरीके से मिलता है. ठीक है, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड क्लास, मैं बोर्ड पे आ रही हूँ. 1 मिनट, जस्ट अ मिनट, आई एम जस्ट पुटिंग द स्टैंड हियर. मैं एज्यूम कर रही हूँ कि आप क्या कहते हैं, प्लांट हार्मोन पढ़ चुके हैं. क्लास पढ़ाई शुरू कर दी ना? Yes, ma'am. या रुकना नहीं है, किसी का वेट इंतजार नहीं करना है कि मैं तभी पढ़ेंगे, कुछ नहीं. जो पॉसिबल है वो पढ़ाई शुरू कर दीजिए. ओके,
एग्जाम ऑफलाइन होगा ऑनलाइन होगा कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते क्लास. So you don't wait for some. Okay, you be very sure that you know the things which are there. Okay, 1 second class, I'm just making the stand ready. Okay, class, just confirm if you can see the board. Huh? One minute. I'm just putting the camera on. Just confirm if you can see the board, please. Board दिख रहा है class? Yes, ma'am. Okay, fine. You can see the board. Fine. I'll just put it properly. Yeah. Okay. ठीक है. 1 second. Yeah. Now class, very important. We are looking at कि हमें पानी की जरूरत प्लांट को है वो तो पता है लेकिन पानी कहाँ से मिलेगा. तो 4 तरीके हैं पानी लेने. We have 4 different ways of taking water. We have how many ways? 4 different ways of absorbing water for plant. अपने को छोड़ दो, animals को छोड़ दीजिए, ठीक है. So यहाँ पे देखिए, I'll just make 4 columns here. Okay. सबसे पहले ये बारिश हो रही है तो पानी जमीन पे आ गया, ठीक है. लेकिन हमें पता है जमीन में तो सॉइल है तो वो पानी धीरे धीरे नीचे चला जाएगा. डू यू एग्री? पानी जमीन के अंदर जाने लगता है और धीरे 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 वो जमीन के अंदर 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 बहुत डीप चला जाता है, ठीक है. और यहाँ पे जमा हो जाता है नीचे. डू यू एग्री? हम बहुत जमीन खोदेंगे तो नीचे पानी मिलेगा, मिलता है कि नहीं? कुएं में, Yes, ma'am. बोरवेल में, ट्यूबवेल में, बहुत सारे कुएं हमने देखे. वो यही पानी है जो नीचे है. इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल वाटर. कौन सा वाटर है? ग्रेविटेशनल. जो ग्रेविटी की वजह से धीरे 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 नीचे चला जाता है. हमेशा हमें पता है ग्रेविटी हर चीज को नीचे खींचती है तो ये सॉइल से नीचे चला जाता है. इज दैट क्लियर? ठीक है. अब तो ये पानी तो है हमारे पास लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे. ये अगर हमारी रूट्स हैं, ये प्लांट की रूट है तो कितनी भी हो वो नीचे यहाँ नहीं पहुंच सकती. ग्रेविटेशनल वाटर इज वेरी डीप. वेरी फ्यू प्लांट्स, बहुत ही कम प्लांट्स की रूट यहाँ तक पहुंचेगी, बहुत ही कम. तो ज्यादातर ये पानी होते हुए भी किसी काम का नहीं है अनलेस हम ह्यूमन बींग्स उसको निकाल के ट्यूबवेल से, बोरवेल से, कुएं से फिर पेड़ों को दे तो अलग बात है. लेकिन प्लांट उसको खुद नहीं ले सकता. इज दैट क्लियर? कैन आई पुट अ क्रॉस हियर? यूजलेस वाटर. पेड़ खुद नहीं ले सकते, ठीक है. बात समझ में आई? व्हाट इज ग्रेविटेशनल वाटर? जो पानी बारिश से गिरता है और वो जमीन पे तो आता है. पेड़ों को भी देखो क्लास, अगर मैं एक पेड़ हूं और मेरे ऊपर पानी गिर रहा है तो क्या मैं उसको लीव्स वगैरह से एब्जॉर्ब कर सकती हूँ? नहीं. आपको पता है ऐसा नहीं होता. अपनी खुद की बॉडी लीजिए, आप जब नहा रहे हैं तो क्या पानी स्किन के अंदर चला जाता है? नहीं. वैसे ही पेड़ों को भी नहीं होता. आपको पानी पीना पड़ता है अगर अंदर लेना है. सेम वे यहाँ पे भी पेड़ों को पानी एब्जॉर्ब करना है तो ठीक है रूट से करेंगे, लेकिन वो जब नीचे चला जाता है तो वो एब्जॉर्ब नहीं हो. इज दैट क्लियर? ठीक है. उतना Yes, नीचे ma'am. वो कुएं से भी एकदम नीचे तक लीफ हमारी रूट हमारी नहीं जा सकती. ठीक है. बहुत ही रेयर होता है कि वहां तक रूट. क्लियर?
वेरी क्लियर। तो मैंने इसको क्रॉस कर दिया, ये अवेलेबल नहीं, होते हुए भी किसी काम का नहीं। ठीक है, अब हम दूसरा पानी देखते हैं। ठीक है, ओके। अब जब यही पानी जब नीचे गिरा है, मैं दूसरे पे आ गई, यहाँ पे ये सॉइल के पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे छोटे, मिट्टी है, पत्थर है, बहुत सारी चीजें सॉइल में, करेक्ट। ये सॉइल के पार्टिकल्स हैं, बहुत छोटे हैं, मैंने बहुत बड़ा बनाया। ठीक है, तो पानी इसके ऊपर भी गिर रहा है, तो ये उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये देखिए, जैसे जैसे पानी आता है, सॉइल पार्टिकल्स उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अपने अंदर ले लेते हैं। देखिए, वो एब्जॉर्ब करते जा रहे हैं। ठीक है, ये एब्जॉर्ब हो रहा है पार्टिकल्स के अंदर। इसको बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक वाटर। जैसे अगर एक पेपर है, उस पे पानी गिर गया, तो डू यू एग्री पेपर गीला हो जाएगा? Yes, होगा ma'am. कि नहीं? Yes, गीला ma'am. हो जाए। अब पेपर गीला हो जाएगा तो पेपर ने पानी ले लिया, एग्री। वैसे ही सपोज जमीन पे पानी गिर जाता है, तो हम उसको कैसे साफ करते हैं? हम एक पोछा लेते हैं ना, पोछा से। ठीक। और वो पोछा क्या सिल्क का होता है? सिल्क का बना होता है, नायलॉन का होता है, काय का होता है? ज्यादातर कॉटन होता है ना, हाँ कॉटन का मैम। कपड़ा होता है ना। अभी अगर मैं सोचूंगी ये दुपट्टे को मैं पोछा बना लूं, नहीं, ये एक ऐसा कपड़ा है, ये पानी नहीं एब्जॉर्ब करेगा, तो हम कॉटन लेते हैं। ठीक है, तो वो कॉटन के कपड़े ने पानी को क्या किया? क्या किया? एब्जॉर्ब। Absorb. हाइग्रोस्कोपिक नेचर बोलते हैं उसको, पानी को ले लेना। या आप चौक पानी में डालिए, चौक जिससे लिखते हैं बोर्ड पे, वो पानी को एब्जॉर्ब करता है। डू यू एग्री? बराबर है। Ma'am. तो इन्होंने पानी लिया, ठीक है। अब हमारी रूट्स आ गई इधर भी, सपोज यहाँ पे रूट्स हैं, तो पानी तो पार्टिकल ने ले लिया, वो रूट को नहीं देने वाला, पार्टिकल ने उसको ले रखा है, अब रूट के पास नहीं जा सकता। तो ये पानी है क्या? हाँ है। किधर है? पार्टिकल ने एब्जॉर्ब किया। क्या वो दे रहा है? नहीं। तो होते हुए भी ये पानी भी मिल नहीं सकता, और इसका नाम है हाइग्रोस्कोपिक वाटर। उसको भी मैं कर रही हूं कट, नहीं मिल सकता। ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस वाटर? हाइग्रोस्कोपिक। व्हिच वाटर इट इज? हाइग्रो, प्लीज रिमेंबर, हाइग्रोस्कोपिक। ठीक है, हमारे काम का है प्लांट के? नहीं। ओके, अब तीसरी कैटेगरी में देखते हैं हम। ठीक है, फिर से हम पानी में जाते हैं। पानी आया, ठीक है, ये सॉइल के पार्टिकल्स हैं। ठीक है, डू यू एग्री सॉइल में बहुत सारे केमिकल्स होंगे? डू यू एग्री? कैल्शियम होगा, फॉस्फोरस होगा, सल्फर होगा, सोडियम होगा, आयरन होगा, आर यू गेटिंग इट? आयोडीन होगा, यस होगा सॉइल में कि नहीं होगा? ये सारे केमिकल्स होगा। तो ये सब भी तो पानी से रिएक्ट करेंगे, और आपको पता है कि पानी तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, तो ये रिएक्ट कर लेगा, ये भी कोशिश करेगा, हर कोई कोशिश करता है पानी से मिक्स हो जाने की, और वो पानी से कंबाइन होके बन जाते हैं ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स। ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, करेक्ट, बहुत सारे रिएक्शंस होते। ओके, तो पानी केमिकली भी रिएक्ट करता है, वो एलिमेंट दूसरे भी केमिकली रिएक्ट करते हैं, तो पानी पूरा रिएक्ट होके वो बन जाता है कंबाइंड वाटर। कौन सा वाटर? कंबाइंड, क्योंकि वो केमिकली रिएक्ट कर गया। ठीक है, सो दिस इज कंबाइंड वाटर। अब रूट्स आ गए उसको लेने के लिए, पर वो केमिकल उसको दे कहाँ रहा है? वो तो केमिकली दूसरे को जुड़ा हुआ है, सो दैट वाटर इज नॉट फ्री। इट इज देयर बट नॉट फ्री। जब तक किसी केमिकल रिएक्शन से वो वाटर फिर से सेपरेट नहीं होता, वो प्लांट को नहीं मिल सकता। डू यू एग्री विद दिस ऑल ऑफ यू? टेल मी। ठीक है, तो कैन आई पुट अ क्रॉस फॉर कंबाइंड वाटर ऑल्सो? यस, ऑल ऑफ यू, यहां तक क्लियर है क्लास? Yes, ma'am.
आप Yes, ma'am. ये नोट कर रहे हैं कि कितना सारा पानी है चारों तरफ, नीचे भी पानी है, सॉइल पार्टिकल में भी पानी है, पार्टिकल के केमिकल रिएक्शन में भी, लेकिन मिल नहीं रहा है। ओके, आप फिर से हम पार्टिकल्स बनाते हैं। ये देखिए सॉइल पार्टिकल्स 4th कैटेगरी में आ रहे हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए ये सॉइल के पार्टिकल्स, और इन्होंने पानी एब्जॉर्ब किया हुआ है ऐसे हाइग्रोस्कोपिक, ठीक है। ये उनके अंदर पानी तो है, लेकिन कुछ पानी बाहर रह जाता है उनके चारों तरफ। ये देखिए, देखिए पार्टिकल्स के बीच में, देखिए अंदर नहीं, उनके बाहर। जब वो नीचे जा रहा है तो बहुत ही कम पानी, ये देखिए चारों तरफ। डू यू एग्री क्लास? अगर मैं मेरा हाथ पानी में डालूं तो डू यू एग्री मेरे हाथ के ऊपर पानी होगा, गीला होगा मेरा हाथ? Yes, ma'am. मेरे हाथ के ऊपर ma'am. पानी का लेयर बनेगा ना, बिल्कुल करेक्ट। वो वाटर हमारे रूट्स को मिलता है। ये रूट्स आए, ओके, ये फ्री है, देखो ये फ्री वाटर, ये मिल रहा है, ये देखिए। और इसको बोलते हैं कैपिलरी वाटर, and this is the only water available. I repeat, only, यही अवेलेबल है। आर यू गेटिंग इट? जो सॉइल पार्टिकल्स के बीच में पानी फंसा हुआ है उसको बोलते हैं कैपिलरी वाटर। कैपिलरी क्यों? सॉइल पार्टिकल्स के बीच में गैप बहुत कम है ना, तो कैपिलरी मतलब बहुत थिन। याद है ब्लड कैपिलरीज हमने पढ़ा था, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरी, बहुत थिन। तो वो जो पूरा पानी का नेटवर्क है वो पानी पेड़ ले सकता है, वो फ्री है, वो पार्टिकल के अंदर नहीं है, वो केमिकल रिएक्शन में नहीं है, क्योंकि रिएक्शन में जितना यूज होना था हो गया, ये फ्री है। एंड दैट कैन बी एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? Yes, ma'am. आप मुझे, आपके टेक्स्ट बुक के पीछे एक एमसीक्यू है, which water is available to the plant? बोलिए, what will be the answer? Capillary water. Capillary water. Is that clear class, all of you? So that is Yes, called ma'am. as capillary water. ठीक है? Is everybody fine with this? All of you. ठीक है? Fine? Yes, ma'am. क्या आप लिख पाएंगे? ओके, अब मैं इसको 2 मार्क का क्वेश्चन बनाती हूँ। What are the types of water in the nature and which one is available? तो हाफ मार्क, हाफ मार्क, हाफ मार्क, हाफ मार्क, 4 टाइप्स है, 2 मार्क का क्वेश्चन। ग्रेविटेशनल वाटर बट नॉट अवेलेबल, hygroscopic water but not available, then we have combined water, chemically combined, not available, we have capillary water which is available। ठीक है, बात समझ में आई सबके? ऑल ऑफ यू लिख पाएंगे 2 मार्क के लिए? ठीक है, ओके। तो जस्ट लेट्स लुक एट इट, टेक्स्ट बुक क्या बोलती है वो भी देख लेते हैं हम एक बार, तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा फिर। 1 मिनट, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ये हमारा 1 मार्क में जाएगा ये क्वेश्चन, कैपिलैरिटी, या तो 2 मार्क में। ये देखिए 2 मार्क का आंसर आपके सामने दिखाई दे रहा है क्लास, दिख रहा है आपको? अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, तो पहला वाटर ग्रेविटेशनल, फ्री है वो पानी, एकदम फ्री, लेकिन वो बहुत डीप चला जाता है, ग्रेविटी उसको खींच खींच के बहुत अंदर ले लेती, तो वो होते हुए भी प्लांट को नहीं मिलता है। डू यू एग्री विद दिस पॉइंट? बात समझ में आ रही है? Yes, ma'am. नॉट, है ना? इसमें इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे क्या है? नॉट अवेलेबल है तो सही, पर किसी काम का नहीं। ठीक है, हाइग्रोस्कोपिक वाटर, ये हमने बोला था सॉइल पार्टिकल्स के अंदर है, ठीक है, वो इम्बाइब करते हैं, उसको एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन वो देते नहीं, उसको ले लेते हैं ना वो, तो फिर से रूट उसको ले नहीं सकते। ठीक है, आप तीसरा देखिए, कंबाइंड वाटर, जो केमिकली कंबाइंड है, ऑक्साइड्स हैं, हाइड्रोक्साइड्स हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं कंबाइंड, वो तो केमिकल रिएक्शन से मिक्स हो गया है, वो भी नॉट अवेलेबल। ठीक है,
चौथा वाटर देखिए, which is held between the pores of the soil particle. This is called capillary water, and only that is available. Are we understanding this? Only that Yes, is ma'am. available. Are we understanding this? Clear? Will you be able to Yes, ma'am. 2 Yes, ma'am. marks? 2 marks मिल जाएगा सबको अगर 2 मार्क के लिए आया. Yes, ma'am. आपको दिखाई दे रहा है, बहुत ही एकदम डिफाइंड आंसर है, बहुत ही डिफाइंड. ठीक है, और उसमें जरा भी ऊपर नीचे कुछ एक्स्ट्रा ऐड करने की जरूरत नहीं. 4 टाइप्स हैं, आपको चारों के बारे में लिखना है. अवेलेबल, नॉट अवेलेबल. ठीक है, फाइन. और अगर एमसीक्यू में गए तो आप क्या लिखेंगे? ओनली कैपिलरी. ठीक है, कैन आई मूव अहेड क्लास? ऑल ऑफ Yes, यू. ma'am. ठीक है. Yes, ma'am. ये देखिए उसका डायग्राम. देखिए, दिख रहा है ग्रेविटेशनल वाटर, जो एकदम राइट साइड का डायग्राम है, वो नीचे चला गया, पूरा का पूरा नहीं मिलता है. फिर एकदम लेफ्ट साइड में देखिए, हाइग्रोस्कोपिक वाटर एब्जॉर्ब कर रखा है, वो भी नहीं मिलता, सॉइल पार्टिकल को चिपका हुआ है एकदम. कैपिलरी वाटर फ्री है, वो उसके चारों तरफ है, लेकिन वो एब्जॉर्ब नहीं हुआ. ओनली दैट इज अवेलेबल. ठीक है, फाइन. केमिकली कंबाइंड इसमें दिख नहीं रहा है क्योंकि वो केमिकल रिएक्शन. ठीक है, इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? कैन आई गो अहेड? Yes, मैं आगे बढ़ूं? ठीक है. अलीजा, आपको समझ में आ रहा है? आप पहली बार आए हो, ठीक है ना? ओके, कोई डाउट होगा तो बताइएगा. ठीक है, ओके. सो लेट्स मूव अहेड. अब आ गए हम प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर में. हमने पहले देखा पानी कौन सा मिल रहा है प्लांट को, अब हम प्रॉपर्टीज में. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए. देखो क्लास, अगर 7 मार्क्स का चैप्टर है और थोड़ा ही है, तो फिर ऐसी कोई भी लाइन नहीं हो सकती जो इम्पोर्टेंट नहीं. आर यू गेटिंग इट? ऐसी कोई भी लाइन नहीं है जो इम्पोर्टेंट नहीं. आर यू अंडरस्टैंडिंग? मतलब यू मे फील कि आफ्टर एवरी लाइन आई एम सेइंग इट इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि 7 मार्क्स के लिए पूछने के लिए कुछ तो होना चाहिए, तो उनके पास बहुत लिमिटेड चीजें रह गई. ठीक है, सो प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर 2 मार्क क्वेश्चन, बहुत इजी. अगर आप इन जनरल भी पानी को देखते हो तो यू नो वाटर इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, हम सबको पता है. एग्री? इट इज अ बेस्ट सॉल्वेंट. हम बहुत छोटे में गिव रीजन पढ़ते हैं हम लोग, वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट. करेक्ट? क्योंकि मोस्ट ऑफ द केमिकल्स, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, dissolve in water, so it is called as best solvent. It is a universal solvent. In normal condition water का pH neutral रहता है. everybody knows about pH. pH कितना होता है न्यूट्रल? 7. उससे कम हुआ तो एसिडिक, ज्यादा हुआ तो बेसिक. बराबर? तो वाटर यूजुअली प्योर फॉर्म में न्यूट्रल होता है. फिर नेचुरली नेचर में इतनी सारी चीजें, काफी चीजें उसमें मिक्स हो सकती हैं, तो वो बदल सकता है. ठीक है, सो वाटर का पीएच यूजुअली न्यूट्रल. जो आप टैप वाटर पीते हैं, हमारे घर में जो पानी आता है नल में, उसका पीएच न्यूट्रल होता है. ठीक है, देन इट इज वन ऑफ द बेस्ट ट्रांसपोर्टिंग मीडियम. आपको अपने बॉडी में खाना ट्रांसपोर्ट करना है, आप ब्लड के थ्रू करते हैं, मतलब ब्लड इज 90% वाटर. प्लांट को मिनरल ट्रांसपोर्ट करना है जाइलम से, उसको पानी में मिक्स करके करता है. प्लांट को फूड ट्रांसपोर्ट करना है फ्लोएम से, उसको भी पानी में मिक्स करके करता है. सो इट इज बेस्ट ट्रांसपोर्टिंग मीडियम फॉर फूड एंड मिनरल्स. ठीक है, देन इट इज अ वेरी गुड मीडियम फॉर बायोकेमिकल रिएक्शंस. मतलब क्लास, जो भी प्लांट में रिएक्शन हो रहे हैं, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, जर्मिनेशन, कुछ भी, सबके लिए जो मीडियम है वाटर बेस्ट. आर यू गेटिंग इट? हमारे बॉडी में बहुत सारे रिएक्शन ब्लड में होते हैं, तो मीडियम वाटर होता है वहां. सो बेस्ट मीडियम फॉर केमिकल रिएक्शंस. इट इज नीडेड बाय प्लांट फॉर फोटोसिंथेसिस. डू यू एग्री? प्लांट combine water with CO2 ना, to make glucose. लास्ट ईयर हमने एक चैप्टर किया था फोटोसिंथेसिस.
सबको याद है? यस मैम। तो पानी और CO2 मिक्स होके कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज बनता है. डू यू एग्री विद दैट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So it is a raw material for photosynthesis. Now ये लाइन थोड़ा समझनी पड़ेगी. Water has high specific heat. इसका मतलब समझो. हाँ, high heat of vaporization and fusion. मतलब water, आप पानी को गर्म करते हैं, ठीक है. सपोज मे बी पेंडेमिक है तो हम लोग बहुत सारे लोग बॉइल्ड पानी पी रहे हैं, करेक्ट? या जब भी आप पानी को गर्म करते हैं, आपने नोट किया उसको गर्म होने में टाइम लगता है, काफी टाइम. Yes, ma'am. हाँ मैम। आप कभी ट्राई कीजिए, 1 गिलास पानी लीजिए गर्म करने के लिए, और सपोज आप 1 गिलास ऑयल लेते हैं गर्म करने के लिए, तो ऑयल जल्दी गर्म हो जाए. हैव यू नोटेड दैट? मे बी नॉट, हाँ, शायद आप छोटे इतना किचन में नहीं जाते होंगे, पर मम्मी को देखा होगा पानी को गर्म होने को टाइम लगता है और ऑयल को टाइम नहीं. लेकिन वैसे ही ऑयल ठंडा भी जल्दी होता है और पानी को ठंडा होने को भी टाइम लगता है. डू यू एग्री? ये बेसिक रूल है पानी का, करेक्ट? कि उसको गर्म होने में भी टाइम लगता है और ठंडा होने में. मतलब उसका हीट ऑफ वेपराइजेशन हाई है और फ्यूजन भी हाई. चाहे आप उसको पानी को फ्रीजर में रखिए, अभी आप लेक्चर में बैठे ना, एक छोटे से ग्लास में पानी लेके फ्रीजर में रखे, देखिए 8:30 तक वो आइस बनता है, तो आपको रियलाइज होगा कि टाइम लगता है उसको एकदम ठंडा होने में भी, आइस बनने में भी, फिर आइस को मेल्ट होने में भी टाइम लगता है अपने हिसाब से. आर यू गेटिंग इट? जो दूसरी चीजों में ऐसा नहीं होता. अगर आप पानी की जगह ऑयल ले रहे हैं या कोई दूसरा केमिकल ले रहे हैं, पेट्रोल ले रहे हैं, केरोसिन ले रहे हैं, कोई भी दूसरा लिक्विड लीजिए, वहां पे ऐसा नहीं है, पर पानी के साथ ऐसा है. क्या ये मैटर करता है क्लास? लिविंग ऑर्गेनिज्म को मैटर करता है? यस, क्योंकि हमारे ब्लड में 90% पानी है. तो अगर अचानक टेम्परेचर बढ़ा तो हमारा ब्लड बॉयल नहीं होने लग जाएगा? नहीं होता ना, बाहर कितनी भी गर्मी हो, क्योंकि जल्दी टेम्परेचर चेंज नहीं हो सकता. ना ही अगर आप कश्मीर में गए और वहां पे -2 पे है टेम्परेचर, तो अंदर क्या ब्लड फ्रीज हो जाता है? नहीं, उसको ठंडा होने को भी टाइम लगेगा, करेक्ट? यानी बॉडी में सडन चेंजेस नहीं अलाउ करता है पानी, इसीलिए वो थर्मल बफर है. वो जितना भी बॉडी टेम्परेचर है उसको कांस्टेंट मेंटेन करने की कोशिश करता है, और वो पानी की वजह से हो सकता है. हमारे बॉडी में अगर कोई और लिक्विड होता तो शायद ये पॉसिबल नहीं था. ओके, सारे ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में पानी क्या करता है? कोशिश करता है कि बॉडी के जो नॉर्मल टेम्परेचर है, जो नॉर्मल उसकी फ्लूइडिटी है, वो वैसी ही रहे. ना वो जल्दी फ्रीज होगा, ना वो जल्दी गर्म होगा, ना वो जल्दी ठंडा होगा. तो सब चीजें क्या होंगी? धीरे धीरे. ऐसा नहीं है कि बॉडी फ्रीज नहीं हो सकती, लेकिन इसको टाइम लगता है. ठीक है? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? So because of high specific heat, can you write at least 4 points for give properties of water? Will you be able to write? Yes, ma'am. अगर 4 पॉइंट लिख के हमें 2 मार्क मिल रहा है तो अच्छा है ना, isn't it? It's a good question. Easy one. इसमें से बहुत सारी चीजें तो बहुत सिंपल है. लिक्विड है, सॉल्वेंट है, न्यूट्रल पीएच है, फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए, isn't it? Very straight. So this is the properties of water. ये देखिए. Now, how is this water? So chemically water is H2O. What is water? H2O. ठीक है? Do you agree? फॉर्मूला सबको पता है ना पानी का? ओके. अब उसमें देखिए उसका शेप 6 क्या है? स्नेहल कुछ बोल रही हो? नो मैम, वो तो नहीं, चैप्टर नाम पिछाना चाहिए. अच्छा अच्छा, ओके ओके, मैंने पहले का चैट नहीं पढ़ा. ओके, नॉट अ प्रॉब्लम. तो यहाँ पे देखिए
वाटर मॉलिक्यूल का शेप, एवरीबडी विल लुक केयरफुली, ये देखिए, कैन यू सी द शेप ऑफ वाटर मॉलिक्यूल? देखिए मैं ड्रॉ कर रही हूँ, कैन यू सी? H, Yes, ma'am. O or H, that means water is having V-shaped water molecule. उसका जो bond angle है वो 104.4 है. Did you note that? 104.4 दिख रहा है आपको bond angle? Please check this point. ठहरिए मैं इसको ब्रॉड करती हूँ, एक मिनट. See the bond angle, दिख रहा है? So it is roughly 104.4 and water molecule का shape है V shape. Is that clear? मतलब दोनों हाइड्रोजन वो V के कॉर्नर पे है और O जो है वो उसके टिप पे है, बराबर? देखो शेप को, देखिए ये O है और ये दो हाइड्रोजन एक तरफ हो गए, इसीलिए इट इज अ पोलर मॉलिक्यूल. डायरेक्शनल हो जाता है ना, देखो दो पॉजिटिव चार्ज एक तरफ चले गए और नेगेटिव एक साइड हो गया. देखो ये O है और ये H और H. इज दैट क्लियर? आर यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, ma'am. ठीक Yes, है? ma'am. तो इट इज H2O का ये टिपिकल स्ट्रक्चर हमें पता होना चाहिए. दो दे विल नॉट टेल यू टू ड्रॉ इट, ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन उसमें एक ही है और देयर इज अ कोवेलेंट बॉन्ड. फाइन. नाउ ये देखिए, दैट इज व्हाई इट इज पोलर. ये लाइन का मीनिंग, वाटर इज पोलर बिकॉज ऑफ द एंगल्स ऑफ द केमिकल बॉन्ड, बिकॉज ऑफ द एंगल्स. ठीक है? ऑक्सीजन एटम इज ऑन वन एंड, डू यू एग्री? एंड हाइड्रोजन्स आर ऑन द अदर एंड. ठीक है? Is that clear? Fine. Oxygen is very strong. Oxygen is very strong क्योंकि उसके पास 8 है ना, केमिकली जो फॉर्मूले की बात कर रही हूँ. ठीक है? और हाइड्रोजन के पास एक ही है, सिंगल प्रोटॉन. फाइन. आर यू गेटिंग इट? सो उसके वजह से वो वन साइडेड हो जाता है, इसलिए उसको पोलर बोलते हैं. पोलर मतलब डायरेक्शनल. ठीक है? इज दैट फाइन? So what is water a polar molecule? Answer is yes, because उसका ऑक्सीजन उसको एक तरफ पुल कर रहा है और दोनों हाइड्रोजन दूसरी तरफ, लेकिन हाइड्रोजन के पास स्ट्रेंथ कम है, उधर ऑक्सीजन एक साइड पुल करके रखते हैं. ठीक है? आप यहाँ देखिए, वाटर इज एलेक्सियर ऑफ लाइफ. एलेक्सियर मतलब व्हाट इज एलेक्सियर? हमारे लिए जिसकी वजह से लाइफ है, अमृत के जैसे, समथिंग जो जिसके बिना पॉसिबल नहीं है सरवाइव करना. ठीक है? तो अब उसकी कुछ टिपिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे. अभी भी हम प्रॉपर्टीज पे ही. कोहेशन एंड एडिशन. डू यू अंडरस्टैंड दीज टू वर्ड्स फ्रॉम केमिस्ट्री? कोहेसिव फोर्स होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल. तो पानी को खींचता है. वाटर मॉलिक्यूल अट्रैक्ट्स वाटर मॉलिक्यूल, उसको बोलते हैं कोहेशन. ठीक है? और एडिशन, जब दो डिफरेंट मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो वाटर मॉलिक्यूल इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अदर मॉलिक्यूल्स आल्सो. पहले इसको समझेंगे, फिर आगे की प्रॉपर्टी देखेंगे. ये देखिए H2 एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा है, दिख रहा है आपको? सेम मॉलिक्यूल, इसको बोलते हैं कोहेशन. व्हाट इज कोहेशन? वाटर Force of attraction between same. सिमिलर, या सेम मॉलिक्यूल्स. एग्रीड? ठीक है? लेकिन पानी को दूसरे भी खींच सकते हैं, जो देखते हैं हम. सॉरी क्लास. एडिशन देखिए, अब ये पानी किसी और के साथ अट्रैक्टेड है, दिख रहा है? ये कोई दूसरा मॉलिक्यूल है. आर यू गेटिंग इट? व्हेन वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद अदर मॉलिक्यूल, वो अदर कैन बी XYZ. ओके? वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो सकता है, वीक हो सकता है. अब यहाँ पे देखिए,
इस पत्ते पे पानी चिपका हुआ है, दिख रहा है आपको? हाँ मैम। हाँ मैम। क्यों? क्योंकि वो पत्ते का जो मटेरियल है, जो भी वो हो, सेल्यूलोज हो, कुछ भी हो, वो पानी को अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये कौन सा फोर्स हुआ? एडिसिव फोर्स। और पानी का ड्रॉप है ना, वो एक मॉलिक्यूल नहीं, इट्स अ ड्रॉप ऑफ वाटर, करेक्ट? तो ड्रॉप ऑफ वाटर मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एक साथ उधर जुड़े हुए हैं पानी के, तो वो एक दूसरे को क्यों चिपके हुए हैं? फोर्स ऑफ कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव। इज दैट क्लियर? ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंडिंग दिस? देखिए, यस मैम। cohesion causes formation of water drops when it rains. वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे को चिपक 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 के एक ड्रॉप बन जाते हैं ना। और एडिशन कॉजेस द ड्रॉप टू क्लिंग टू अदर सरफेस, दूसरी चीजों पे चिपक जाते। ठीक है, दिस इज वन एग्जांपल, देयर आर मेनी सच एग्जांपल्स। ठीक है, इज दैट क्लियर? ये पानी की स्पेशल प्रॉपर्टी यहाँ पे, ठीक है? मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ दूसरे मॉलिक्यूल्स में कोहेसिव फोर्स नहीं, पर वाटर को बहुत स्ट्रांगली पुल करता है, उसका जो कोहेसिव फोर्स है वो बहुत स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग। ओके, देयर इज अ स्ट्रांग अट्रैक्शन। अब आ गए हम कैपिलरी एक्शन, कैपिलैरिटी। अभी somebody will tell me meaning of कैपिलरी। जब भी मैं कैपिलरी वर्ड यूज कर रही हूँ, मतलब कैपिलरी क्या होता है? Something which is very थिन। thin. Very good, that is what I wanted. तो कभी भी कैपिलरी वर्ड आया तो आपको याद रखना है कि थिननेस की बात हो रही है। अब क्लास, बिफोर वी गो टू एक्चुअल कैपिलरी एक्शन, ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप पेन से लिखते हैं, उसमें एक रिफिल होता है, ठीक है? ये सपोज आपकी रिफिल है और उसमें इंक है, बराबर है ना? जब आप उससे लिखते हैं तो वो इंक धीरे धीरे नीचे फ्लो होती रहती है और आप उसको यूज कर रहे हो, बराबर है? यस, व्हाट इज दैट? कैपिलरी एक्शन। क्यों मैं कैपिलरी बोल रही हूँ? क्योंकि आप कभी भी ऐसी बहुत मोटी रिफिल बनाते हो क्या, साल भर के लिए एक ही रिफिल? ऐसी No, पेन ma'am. खरीदते हो कि साल भर चलेगी, चलो एक मोटी रिफिल बना ले? ऐसा हम करते हैं? नहीं। क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते? बोलो। वो काम नहीं करेगा ना ठीक से। आपने देखा स्केच पेन थोड़े मोटे होते हैं तो वो थोड़े टाइम के बाद चलना बंद कर देते हैं। हैव यू नोटेड दैट? स्केच पेन यूज छोटे में कलरिंग वगैरह करते हैं तो अगर थोड़े दिन भी वो बंद रहा, हमने यूज नहीं किया, फिर वो ड्राई हो जाते हैं, चलते नहीं। इवन द मार्कर विच आई यूज ऑन बोर्ड, कितनी बार आपने देखा होगा मैं लिख रही हूँ तो वो नहीं लिख रहा है, फिर मुझे दूसरा चेंज करना पड़ता है, बराबर है? क्योंकि वो मार्कर काफी मोटा होता है, नोट किया आपने? वो आपकी रिफिल जैसा नहीं है। तो कैपिलरी एक्शन का मतलब ही थिन होता है। जब तक आप थिन हो वो अच्छे से चलेगा, और जब आप थिक हो जाते वो काम नहीं करता। इज दैट क्लियर? ओके, Yes, ma'am. हम प्लांट में इसकी बात क्यों कर रहे हैं, क्यों हम प्लांट में ये बात निकाल रहे हैं? तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। पानी हमको नीचे से ऊपर खींचना है, नीचे से ऊपर खींचना है बोला मैंने। मतलब अगर मैं एक बीकर लूं और इसमें पानी डाल दूं, और अगर ये जाइलम है तो ये पानी ऊपर जाना चाहिए, उसको खींचना पड़ता है ऊपर अगर मुझे इसको लीफ तक भेजना है। और उसके लिए ये जो गैप है जाइलम का वो बहुत थिन होना चाहिए। जो जाइलम होते हैं वो हमारे बाल होते हैं ना, उतने उतने थिन होते हैं, बहुत थिन, तब जाके पानी ऊपर चढ़ता है। आर यू गेटिंग दैट? और क्लास उसका और एक एग्जाम्पल क्लास, आप हम छोटे छोटे लैम्प्स जलाते हैं ना, स्पेशली गांव वगैरह में, तो
उसमें ऑयल होता है, सपोज ये ऑयल या केरोसिन है, ठीक है, जो भी आप यूज कर रहे हैं, और उसमें एक कॉटन का विक होता है, बत्ती होती है ना कॉटन की, हाँ मैम। ठीक है, और फिर उसको जलाते हैं, बराबर है। यहाँ पे सपोज मैं इसको जला रही हूँ, यूज कर रही हूँ, बराबर है। वो जो कॉटन का विक होता है, ये बहुत मोटा होता है क्या कि पतला होता पतला होता है मैम। है? बराबर है। क्यों? अगर हम उसको मोटा बनाएंगे तो वो ऑयल ऑब्जॉर्व नहीं करेगा। बराबर करेगा, पर ठीक से नहीं करेगा, है ना, वो प्रॉब्लम हो जाएगी। वैसे ही जब आप घर में दिए जलाते हो, तो आप बत्ती बनाते हो, दिवाली में बनाते हो ना, तो कैसी बनाते हो? बहुत पतली बत्ती डालते ना अंदर, ताकि वो जलता रहे काफी देर तक। और सबसे सिंपल एग्जाम्पल जो हम हमेशा देखते हैं, कैंडल सबने देखी है, उसमें जो धागा होता है वो कितना थिन होता है, एक सिंगल धागा होता है, isn't it? ऐसे छोटा सा, बहुत ही थिन धागा होता है, बराबर, पर वो जलती है ना अच्छे से, isn't it? अगर हम मोटा धागा बनाएंगे तो नहीं चलेगा। और ये सब हमको बताता है कैपिलरी एक्शन, ठीक है। अब मुझे पानी को ऊपर खींचना, तो क्या मैं खींच सकती हूँ? आप डायग्राम से देखिए, यस, देखिए हमने जिस कलर का पानी डाला और उसमें फ्लावर को रख दिया, आपको इमेजिन करना है कि ये फ्लावर व्हाइट है, तो वो देखो रेड पानी ऊपर जाके फ्लावर रेड हो गया, ब्लू जाके ब्लू हो गया, ग्रीन जाके ग्रीन हो गया। दिख रहा है आपको? ऑल ऑफ यू बात समझ में आ रही? यस मैम। ये बहुत ma'am. थिन है, इसमें से पानी ऊपर चला गया, देखिए, आर यू गेटिंग? और हमने अलग अलग कलर का पानी इसलिए डाला ताकि पता चले पानी ऊपर जा रहा है, तो जा रहा है, इसलिए ये ग्रीन हो गया, इसलिए ये पिंक हो गया, इसलिए ये ब्लू हो गया। एंड दिस इज अ टिपिकल एग्जांपल ऑफ कैपिलैरिटी, ठीक है, टेंडेंसी ऑफ वाटर टू मूव अप अ नैरो ट्यूब अगेंस्ट फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहे हैं ना हम, जब भी ऊपर जाते उसको बोलते हैं कैपिलैरिटी, ठीक है। इज एवरीबॉडी फाइन विद दिस? यस, यस मैम। Yes, ma'am. हमारे डे टू डे एग्जाम्पल में रिफिल कैपिलरी एक्शन दिखा रहा है। आप अगर इंजेक्शन देख रहे हैं तो इंजेक्शन की नीडल होती है, वो भी कैपिलरी एक्शन पे चलती है, ठीक है। हमारे बॉडी में ब्लड कैपिलरीज कैपिलरी एक्शन पे चलते हैं, ठीक है। तो वहां पे लिक्विड का मूवमेंट जरूरी है और बिल्कुल रुकाना नहीं, इसलिए उसको थिन बना रखा है, ठीक है। आर वी क्लियर विद कैपिलरी एक्शन? मैं फिर से बोल रही हूँ, जाइलम बहुत थिन होता है कैपिलरी एक्शन के लिए, ठीक है, बहुत थिन, ताकि पानी ऊपर आराम से जा सके, ठीक है। इज दैट क्लियर क्लास ऑल ऑफ यू? आगे बढ़े, यस। यस मैम। अब पानी का क्या करता है प्लांट? सो वाटर, फंक्शंस ऑफ वाटर में हूं मैं, मेजर कंपोनेंट ऑफ सेल, आपको पता होना चाहिए सेल में 85% से ज्यादा पानी होता है, वो कोई भी सेल हो, ठीक है। इट इज सॉल्वेंट, जो हम ऑलरेडी बोल चुके हैं। इट इज अ गुड मीडियम फॉर बायोकेमिकल रिएक्शन, ये भी हम बोल चुके हैं। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। इट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट, मतलब आपने नोट किया है कि अगर पानी होता है पेड़ में, पत्तों में, तो उनका शेप और सब कुछ ठीक होता है, और नहीं होता है तो वो झुक जाते हैं, बेंड हो जाते हैं, नीचे की तरफ आ जाते हैं। देखा है क्लास आपने? यस मैम। जैसे अगर कोई भी पेड़ को 4-5 दिन पानी मत दीजिए तो उसके पत्ते नीचे की तरफ झुक जाते, isn't it? अगर उसमें कोई फूल है तो वो ऐसे बेंड हो जाता है पूरा, करेक्ट। तो वाटर सपोर्ट करता है, जिस चीज में पानी है उसका शेप परफेक्ट रहेगा एकदम, वो फ्लावर ऐसे खिला हुआ रहेगा, पत्ते भी प्रॉपरली स्टैंड होते, और पानी कम हो गया तो वो शेप पूरा कम हो जाता, ठीक है। इज मीडियम फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमीट, डू यू एग्री? प्लांट में बहुत सारे मेल गैमीट्स पानी के मीडियम से ट्रेवल कर सकते हैं, यस, स्पेशली लोअर प्लांट, हाँ स्पेशली मैम। लोअर प्लांट में एंथ्रोजॉइड, आर्चिगोनिया,
मेल गैमेट मोटाइल होता है, फ्लैजिलेटेड होता है, वो पानी में मूव करके फीमेल के पास पहुंच जाते हैं, स्पेशली लोअर प्लांट्स। इन वाटर एक्वेटिक प्लांट में पोलन ग्रेन पानी में आता है, एक्वेटिक की बात कर रही हूँ, जो पानी के अंदर होते हैं। गिव मी नेम ऑफ वन एक्वेटिक प्लांट। वैलिसनेरिया। वेरी करेक्ट। और ज़ूस्टेरा, करेक्ट, ज़ूस्टेरा, वेलिसिनेरिया, लोटस, ठीक है। लेकिन हमें पता है लोटस ऊपर होता है, तो वहां पे पोलन ग्रेन ऊपर ही रहता है, लेकिन जो वेलिसिनेरिया पानी के नीचे रहता है, तो पोलन ग्रेन पानी में आता है, ठीक है, और पानी से ही ट्रांसपोर्ट होता है। तो ऐसे बहुत सारे फंक्शंस पानी कर रहा है। इज दैट क्लियर? यस, फाइन। अब एवरीबॉडी विल टेल मी, पानी एब्जॉर्ब कौन करता है? विच पार्ट ऑफ प्लांट? रूट रूट। वेरी करेक्ट।